नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। तो मंथन में बात होगी ईआरसीपी को लेकर। आज एक बार फिर से बड़ा मुद्दा है और बड़ी पॉलिटिक्स इस वक्त पे राजस्थान में इसको देखने को मिल रही है। राजस्थान की प्यास मिटाने के लिए ईआरसीपी बना था, पर सूबे में राजनीतिक बयानों की लगता है अब बाढ़ सी आ गई है। प्रदेश में भले कोहरा छाया हो, पर विधानसभा के भीतर आरोप प्रत्यारोपों ने सियासी गर्मी बढ़ा रखी है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को राजस्थान और एमपी के बीच एमओयू पर जमकर घेरे हुआ है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, लगता है मुख्यमंत्री जी आपने बिना पढ़े ही एमओयू कर डाला है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके दस्तावेज ही सदन में नहीं है। निर्दलीय विधायक यूनुस खान भी बोले। उन्होंने कहा कि यह समझौता ईआरसीपी वाले जिलों के साथ धोखा है और यहां से चुनकर आने वाले, इन जिलों से चुनकर आने वाले 83 विधायकों को जनता माफ ही नहीं करेगी। साथ ही पूर्वी राजस्थान को कम पानी भी मिलेगा। वहीं शांति धारीवाल ने सरकार को ऑटो रिक्शा सरकार करार दे दिया और कहा कि इसे दिल्ली से चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से तीखे बयान थे, लाजमी पलटवार होना था। जो हुआ, मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा उठे और विपक्ष को थोड़ा आईना दिखाया। मीणा बोले, जब अशोक गहलोत सीएम थे तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने ही पानी बंटवारे पर उन्हें मंजूरी देने तक से इनकार कर दिया था। कांग्रेस अनुमति नहीं ले सकी। हमारे सीएम यानी भजनलाल शर्मा ने एमपी से इजाजत ली, जिसे कांग्रेस अब पचा नहीं पा रही है। वैसे इन आरोपों और पलटवार के बीच कुछ बड़े सवालों के जवाब ईआरसीपी को लेकर जरूर चाहिए, जिन्हें अगले आधे घंटे हम तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ हर दिन की तरह 3-4 खास मेहमान मौजूद होंगे और विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब के जरिए निश्चित रूप से इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो उससे पहले आपको चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा है ईआरसीपी को लेकर और रफीक खान जो कांग्रेस के विधायक है उनका क्या रुख है। चंबल का पानी हमारे जिलों में आना चाहिए और आज वो सपना पूरा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। पूरी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इससे 90% केंद्र मदद करेगा और राजस्थान को केवल 10% देना पड़ेगा। इससे 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मैं मोदी जी का बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि उन्होंने ईआरसीपी को ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान में देकर पूर्वी राजस्थान की जनता का, विशेषकर किसानों का भाग्य खोला। समय लगता है, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है, तो काम करने में तो टाइम लगेगा ही। प्रतिपक्ष के नेता कुछ भी कहें तो कुछ किया ही नहीं, कर देते तो बहुत काम हो जाता, लेकिन समय तो लगता ही। आखिर में नहरें बनेंगी, डैम्स बनेंगे, चेक डैम्स बनेंगे, स्टोरेज बनेंगे, तो उसमें समय लगता है। ईआरसीपी योजना राजस्थान के, ईस्टर्न राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और करीब 50 विधानसभाएं और 14 जिले इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पॉलिटिकल दबाव से ऊपर उठकर, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर, राजनीतिक फायदों से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाएं और प्रदेश की जनता को जो ईआरसीपी का फायदा मिलना चाहिए वो फायदा दें। जिस तरह का मॉडल लागू करने जा रहे हैं, ईआरसीपी चालू करने की बात करें, चालू तो हमने कर दी थी। जिस तरह से मॉडल इन्होंने एमओयू किया है और जिस मॉडल पे लागू करना चाह रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं उसके दुष्परिणाम होंगे। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी नहीं बचेगा। राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर यूज के लिए पानी नहीं बचेगा। तो हमें राजनीतिक फायदों से और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर हमें राजस्थान की जनता के लिए डिमांड करनी चाहिए, राजस्थान की जनता के लिए काम करना चाहिए, ताकि राजस्थान का पानी दूसरी जगह फायदा नहीं दे पाए। राजस्थान का पानी पहला फायदा राजस्थान के निवासियों को मिले, फिर दूसरे आदमी को मिले। इस बात पे इनको ईआरसीपी का काम करना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से आपने नेताओं को सुना और कांग्रेस का खासतौर पर विधानसभा में भी कहना है कि इसको लेकर समझौता जो है उससे समझौते में राजस्थान का ज़्यादा हित नहीं है। इस पर ही बात करेंगे। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त पर सुमित गर्ग साहब मौजूद होंगे और माधुराम चौधरी बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का इस स्वागत कार्यक्रम में। सुमित जी, अभी जिस तरह से रफीक खान को भी आपने सुना और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को कह रही है कि इसको
शुरू हमने कर दिया था, लेकिन पॉलिटिक्स अब बीजेपी कर रही है। कौन सा दबाव है जिसका आरोप आपके विधायक अभी लगा रहे थे कि इसको राजनीतिक दबाव में ना किया जाए, और जिस तरह से हमारी जो ओरिजिनल ईआरसीपी परियोजना थी वो होनी चाहिए थी। जरा दर्शकों को समझाइए आप कि कौन सा दबाव इस समझौते को जो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, एक तरह से आप उसको एमओयू नहीं, आप एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, और कुछ विधायक आपके ये भी कह रहे हैं कि कम पानी मिलेगा राजस्थान को। मनीष जी, मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं जी। और आज हम पूर्वी राजस्थान के लोग बड़े दुखी, व्यथित हैं, पीड़ित भी हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 5 साल तक हमारे कंठों को सूखा रखा, हमारी धरती को सूखी रखी, और उसके बाद ये बीजेपी की सरकार हमें एक ईआरसीपी के नाम पर झुंझुना पकड़ाती है। हमें आशा थी, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो योजना बनाई थी, या ये कहूंगी वसुंधरा जी के समय से जो योजना चल रही थी, हमें उम्मीद थी कि हमें 3,921 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। हमें उम्मीद थी कि उस पानी से हमारी 2,80,000 हेक्टेयर कृषि भूमि संचित होगी। लेकिन आज इस प्रदेश की पर्ची सरकार के अनुभवहीन मुखिया ने जो समझौता किया, अनुभवहीनता के चलते, आप जो दबाव की बात कर रहे थे वो एक अलग बात है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रदेश के मुखिया की अनुभवहीनता यहां आगे आई, और उसके चलते जो समझौता किया गया, जिसको ये अभी छिपा रहे हैं, सदन में भी नहीं रखना चाहते, उसके जो इन्होंने अपने श्रीमुख से बताया है कि 3,921 मिलियन क्यूबिक मीटर से पानी घटकर आज के समझौते में इन्होंने 2,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कर दिया। 1,400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारा खत्म कर दिया। अभी किरोड़ी लाल जी आपके सामने ही बता रहे थे कि इससे 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अरे साहब, फिर 70,000 हेक्टेयर भूमि का हम क्या करें? ये बीजेपी हमें बताए। मैं आज फिर आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, लेकिन सुमित गर्ग साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि आपके 5 साल पूरे आपने बिताए, आपके कार्यकाल में परियोजना लटके रही, कम से कम परियोजना अब मंजूरी दी है, दोनों राज्यों के बीच एमओयू हुआ है, और जिस अनुभवहीनता की आप बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ा सवाल नहीं बनता है कि अनुभवहीन सीएम कोई ना कभी पहली बार कुर्सी पर बैठता है। अशोक गहलोत भी पहली बार सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद अब ये सवाल आपका उठाना, हाँ लाजमी है कि फैक्ट्स को लेकर काउंटर किया जा सकता है, लेकिन सीएम को कहना है कि अनुभवहीन सीएम है, तो सीधे कोई अनुभव लेकर के तो सीएम बनता नहीं है, कभी ना कभी पहली बार सीएम बनना पड़ेगा। और ये बाकायदा जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। मनीष जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। आपने जो अनुभवहीनता की बात करी, मैं बिल्कुल अपनी बात पर फिर कायम हूं। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे, वो 3 बार के केंद्रीय मंत्री थे, वो राजस्थान सरकार के गृह मंत्री रह चुके थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पहली बार सदन में आए और पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ लेके आए। इसलिए मुझे शंका है कि अनुभवहीनता कहीं ना कहीं इस जो निर्णय है आरसीपी का, उसमें है। जहां तक आपने बात करी, आप हमारे टाइम की बात, आपने शायद जो गजेंद्र सिंह जी है उनका एक बयान सुना होगा। वो सवाई माधोपुर आए थे, उन्होंने आपके पत्रकार साथियों ने पूछा था कि ईआरसीपी कब लागू करोगे, क्या बयान था उनका, पता है आपको? वो बोल के गए थे वहां पे कि ईआरसीपी अगर चाहिए तो इनकी सरकार बनवा दो। वो कौन थे जिनके लिए कह रहे थे? वो राजेंद्र राठौड़ जी के लिए कह रहे थे। खैर, उनको तो जनता ने सदन में भी नहीं भेजा और सरकार, लेकिन उनका ये बयान था, ये हठधर्मिता थी कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम ईआरसीपी लाएंगे। वो इसलिए कि वो ये चोर दरवाजे से ईआरसीपी लाना चाहते थे। ईआरसीपी नहीं है, ये ईआरसीपी नहीं है, ये तो हमें 2004 में ले गए साहब आप। पार्वती काली सिंध चंबल जो परियोजना थी, आपने वो लागू कर दी है। ईआरसीपी है ही नहीं, ईआरसीपी इसका वृहद रूप था, वो आपने कहीं ना कहीं छिपाया है। हम पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ इन्होंने, भाजपा की सरकार ने अन्याय किया है, अधर्म किया है, और इसका जवाब हम पूर्वी राजस्थान के लोग देंगे। और मैं आपके माध्यम से मेरे पूर्वी राजस्थान के भाजपा, कांग्रेस, आम जो भी दल है, जो भी सामाजिक संस्थाएं, उनके साथियों से अनुरोध करता हूं कि राजनीति होती रहेगी, दल बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन ये हमारे और हमारी पीढ़ी के भविष्य की बात है। हमें आगे आना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि 2,921 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हमारा हक का था वो दिया जाए। इस हमें कुछ मंजूर नहीं। जी,
नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल आपके प्रोजेक्ट की जो टेक्निकलिटीज थी उनको लेकर भी लगातार उठा रही है बीजेपी। क्यों इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए आप? वो तकनीकी पहलू भी निश्चित रूप से दर्शकों को समझाएंगे। और जो हालांकि आज किरोड़ी लाल मीणा ने भी जब कहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाते तो 60% केंद्र और 40% राज्य को खर्च करना पड़ता। तो मनीष जी, जी 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 आप ये बात पूरी करें। जी मैं वही इसे कह रहा हूं कि आप जो है इसलिए आप जो राष्ट्रीय परियोजना बनवाना चाह रहे थे इस बात को भी आप नहीं भूल सकते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उसमें डिटेल प्रोजेक्ट डीपीआर जो थी 2017 की अगर कहें तो वसुंधरा राजे सरकार की जो आपने आगे बढ़ाई थी उसमें भी खामियां थी, वसुंधरा वाली डीपीआर में भी और आपकी गहलोत सरकार में भी जो टेक्निकलिटीज थी। आप उसे राष्ट्रीय परियोजना चाहते थे, लेकिन अब जो एमओयू हुआ है उसमें 90% पैसा केंद्र देगा। आप वाले एमओयू के अगर आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एमओयू होता तो 60% केंद्र, 40% राजस्थान को देना पड़ता। तो अब तो ज्यादा भला हुआ राजस्थान का, क्योंकि पहले से कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। मनीष जी, जहां तक बात आपकी बात की है, मैं आपको और दर्शकों को एक बात बता दूं कि अंतरराज्यीय जल समझौते जब होते हैं, नदियों के अंतरराज्यीय जब नदियों के समझौते होते हैं उसमें बड़ा पार्टनर केंद्र सरकार होती है और केंद्र सरकार के देख रेख में गाइडलाइन में होते हैं और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस देश की सरकार ने हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा। नहीं, जो सवाल मैंने पूछा सुमित गर्ग साहब, आप पानी कम पानी मिलने की बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो डिपेंडेबिलिटी को लेकर भी है, वो उसका जवाब चाहिए। मनीष जी, मैं वही कह रहा हूं कि आज की तारीख में एमओयू सरकार बता नहीं रही। हम तो यही तो जानना चाहते हैं, सदन में बताओ कि डिपेंडेबिलिटी कितनी है, वाटर डिपेंडेबिलिटी कितनी है, कितने डैम इन्वॉल्व है, ये नहीं बताना चाहते। किसका कितना रेशियो होगा नहीं बताना चाहते। कोई कुछ भी कह रहा है, हम कैसे मान लें? आपको क्या दिक्कत है? सदन में एमओयू रख दो, सदन आहूत है, सदन चल रहा है। सदन से बड़ा राजस्थान में कुछ हो नहीं सकता। लोकतंत्र में विधानसभा से बड़ा प्रदेश की कोई संस्था नहीं है। आप क्यों नहीं सदन को बता रहे? आप सदन को क्यों गुमराह कर रहे? सदन के बाहर आके क्यों बयान दे रहे हैं मंत्री? क्यों नहीं सदन में इस बात को रख देते? हमें आपत्ति इस बात से कि ये छिपा रहे हैं और कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो राजस्थान की जनता को स्वीकार नहीं। ये बचना चाहते हैं, ये चोर दीवारी से इसको लागू करना चाहते हैं। ठीक है। इस वक्त रामपाल जाट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामपाल जी, स्वागत आपका एनडीटीवी पर। जो बड़ी परियोजना है ईआरसीपी, आखिरकार उसको लेकर एक समझौता हुआ, एमओयू हुआ, कहीं तो बात आगे बढ़ी, लेकिन अब विपक्ष है कि कह रहा है तमाम विपक्षी दल विधानसभा में और बाहर कि एक समझौता है जो कुठराघात है। समझौता नहीं है असल में, मतलब एमओयू नहीं, एक धोखा है। आपको क्या लगता है इसको लेकर के? जो सिंचाई की बात है, पेयजल की बात है, करीब 2.5-3 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी पहुंचाने की बात थी, क्या इसको अगर आप असेस कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आप इस तरह की योजना और उस पर ध्यान रखते हैं, आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर? स्वागत तो करना चाहिए कम से कम, एक परियोजना को, इसको एक स्टेप फॉरवर्ड तो हुआ। मनीष जी, रामपाल जी तो खुद ही विपक्ष है जी, कांग्रेस के नेता जी जी रामपाल जी, आवाज आ रही है आपकी? तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे रामपाल जाट से। अभी संपर्क टूट गया है। बीजेपी के प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ सकते हैं पूरा स्क्रीन पर आपकी जो ईआरसीपी की जो प्रोजेक्ट है और जो पॉलिटिक्स है उसको डिकोड करने की लगातार कवायद यहाँ पर जारी है। किस तरह से ये पूरे एमओयू को अंजाम दिया गया और अब जाकर जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं विपक्षी दल। और हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि कम से कम हम ये एमओयू करके लेके आए और इससे पानी मिलने का रास्ता खुलेगा। राजस्थान को 90% राशि अब केंद्र सरकार इसके तहत वहन करेगी। जो अशोक गहलोत जो योजना लेकर आना चाह रहे थे, जो आज विधानसभा में कहा किरोड़ी लाल मीणा ने भी कि राष्ट्रीय परियोजना अगर घोषित की जाती तो 60% पैसा केंद्र देता, 40% राज्य को वहन करना पड़ता। लेकिन केन बेतवा के जरिए इसको पीकेसी जो रास्ता बनाकर निकाला गया और उसके जरिए 90% पैसा केंद्र देगा। ये बात कही है आज गर्ग साहब,
किरोड़ीलाल मीणा ने। कह रहा हूं, अगर आपकी बात मैं मान लूं या किरोड़ीलाल जी की बात मान लूं, 60% और 40% की पैसा ज्यादा नहीं, है ये कि फैक्ट है, प्याज वो मैंने ज्यादा आपके है? सामने पेश किया जी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, पैसा ज्यादा है कि प्याज ज्यादा है? पैसा ज्यादा है कि किसान को पानी मिलना ज्यादा है? ये तो बताएं, और फिर आपके सदन पर रखें, सदन में बहस करें, सदन चालू है, ये बताना नहीं चाहते, हर तरह से गुमराह कर दिया। और आप ये देखिए इनकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी, जब चारों तरफ से घिरने लगे ईआरसीपी पे, तो वापस वही कार्ड लिया है धार्मिक तुष्टिकरण का। इनका एक विधायक एक स्कूल में पहुंच गया, मॉरल पुलिसिंग करनी चालू कर दी, ये नहीं वो नहीं, ये ध्यान भटकाने पर लग गए। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये ठगे गए हैं, ये अब इन्हें अपनी गलती का शायद एहसास हो रहा है, जिसके चलते ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने विधायकों को आगे कर दिया। मैं तो फिर कहूंगा, साहब सदन आहूत है, आप सदन में इस बात को रख दो, सदन के पटल पर रख दो, सदन में बहस हो जाएगी, सदन से बढ़िया लोकतंत्र में कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये बेईमान है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता को भी जोड़ने की जोड़ रहे हैं, अब उनसे जवाब लेंगे निश्चित रूप से जो आप आरोप लगा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं माधुराम चौधरी, उनका रुख करेंगे, और रामपाल जाट भी हमारे साथ मौजूद होंगे फोन लाइन पर। अब माधुराम जी, इस तरह से ब्रेक से पहले आपने सुना लगातार हमलावर रहे गर्ग साहब कांग्रेस की तरफ से, लगातार आप पर आरोप है कि पहली बात आपने जो ओरिजिनल ईआरसीपी के प्रोजेक्ट था उसको डाइल्यूट किया है, या आपने जो पीकेसी वाला पार्वती कालीसिंध चंबल वाला जो प्रोजेक्ट जोड़ दिया केन बेतवा की तर्ज पर, उससे राजस्थान को पानी कम मिलेगा। और साथ ही साथ उसका एमओयू की जो डिटेल है, सदन आहूत है, उनका कहना आप डिटेल्स क्यों नहीं रख रहे सदन के भीतर ताकि खुलेआम चर्चा हो सके, आप छिपा रहे हैं कुछ। मनीष जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी देना चाहूंगा पहले कि ईआरसीपी राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जब शपथ के समय मोहन यादव जी एमपी के मुख्यमंत्री पधारे, तो उसी समय उनसे बात की। ये देखिए उनकी सोच सबसे पहले उसी मुद्दे पे, जो मुद्दा पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने इसको बनाने की और वोट लेने और हथियाने की कोशिश की, परंतु उन्होंने उस मुद्दे को नहीं हथिया पाए। तो आज अपने आप को खिसियाई बिल्ली सी महसूस कर रहे हैं ये, और इसलिए चिल्ला रहे हैं। परंतु मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। राजस्थान की यह महत्वपूर्ण परियोजना है, और जिसके ऊपर 40% 41 पॉइंट समथिंग जनता जिस पे निर्भर है। राजस्थान में वैसे ही सरप्लस पानी की अगर अपन यहाँ पे देखें तो चंबल के सिवा राजस्थान में कहीं पानी नहीं है। पहले जो कांग्रेस ने 2 योजनाएं नर्मदा और इधर गंगा कैनाल बनाई, जो पुराने समय से ही चल रही थी गंगा सिंह जी के, उस योजना की हालत भी इन्होंने, क्योंकि बीबीएमबी जब 68 में बनी तो अपना शेयर ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, आज तक वही व्यवस्था गड़बड़ा रही है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि ईआरसीपी के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत उनके साथ बैठक करके, और गजेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये रुबा जी रुक जाइए, आप आराम से बदहजमी मत करिए, आराम से हजम कीजिए इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ। पहले बात तो ये, आप जो अभी बड़बड़ा रहे थे ना, कह रहे थे कि आपकी योजना, ये आपके मुख्यमंत्री की योजना है, वही योजना हमने लागू की है 27 अक्टूबर। बोला अपनी बात रखे, लेकिन भाषा संयम जान रखें। खुद का अपना वो देख लेना, मैं जो आपने बनाया था उसी को हमने लागू किया है। ये आपको स्पष्ट बता दूं, उसको पढ़ लेना। डिपेंडेबिलिटी 50%, वही डिपेंडेबिलिटी है जो आपके अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर ली थी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, वो लिखे हुए आंकड़े हैं। परंतु मैं उन जिलों के, आज 13 जिलों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस योजना को धरातल पे उतारा है, क्योंकि हिंदुस्तान में, राजस्थान में अगर जमीन के हिसाब से देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा जमीन अपने पास है। पानी की अगर डिपेंडेबिलिटी देखें तो वो 1% 7 है मात्र। अगर भूजल है, अगर जमीन अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो 1.8 है, जबकि अपने पास जमीन है 10.3 है। तो ये राजस्थान की बड़ी विचित्र स्थिति है, इसी के लिए दोषी है। तो ये कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, और राज करके ईआरसीपी का इनको शर्म आनी चाहिए। आज 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, जनता के माथे आएंगे, नहीं तो 40,000 करोड़ में ये योजना बन जाती, आज 80,000 करोड़ में ये योजना बढ़ेगी। बात ये डिपेंडेबिलिटी की करते हैं। अरे मैंने कहा, जब खाने के निवाले पड़ रहे हैं लोगों के, उनके कुछ तो मुंह में आने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्या आप बेशर्म तरीके से आज बोल रहे हैं सदन में, आपको थोड़ी बहुत भी वो नहीं आ रही।
कि हमारी खुद की योजना जो 28 सितंबर को खुद अशोक गहलोत जी तैयार करके गए हैं लास्ट में, उसी योजना को हमने आज लागू किया है। परंतु ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान का भविष्य खराब कर देंगे। क्या पानी आने से राजस्थान का भविष्य खराब हो जाएगा? तुम्हारे तो राहुल गांधी ने भी इस इंटरलिंकिंग योजना के ऊपर बयान दिया था, उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि ये अगर पानी गांव में पहुंच जाएगा, राजस्थान में पहुंच जाएगा, इंटरलिंकिंग योजना जुड़ जाएगी तो पर्यावरण बिगड़ जाएगा। अरे पर्यावरण पानी से सुधरता है या बिगड़ता है? ये बड़े बेशर्म लोग हैं, इनको कहने में कोई शर्म नहीं आती और कुछ भी बोलने लग जाते हैं उठपटांग। तो आज अगर राजस्थान की जनता की 13 जिलों को और 7 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा, 2,80,000 लाख हेक्टर 2.80 लाख हेक्टर एरिया का सिंचित वो भी अब संख्या जो वो भी संख्या अब घट गई है, वो जो विपक्ष का दावा है। जी चौधरी साहब, तो आप लोगों को उसमें तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं तकलीफ तो आप धन्यवाद देना चाहिए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं बनता। राम मंदिर बनता है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, 370 हटाते हैं तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं अब 370 राम मंदिर पर बात हो नहीं रही है। माधुराज साहब, हमारे साथ रामपाल जाट भी इस वक्त पर मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामपाल जाट साहब, आप किसान नेता हैं, अब निश्चित रूप से एक बड़ा भूमि सिंचाई की भूमि है, 2,80,000 हेक्टेयर जो कहा जा रहा था उसको पानी मिलना था। ईआरसीपी के बीच एमओयू हुआ है, स्वागत करते हैं आप इस कदम का कि कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ा, राजस्थान में पानी आने की शुरुआत तो होगी। मनीष जी, ये जो योजना है, हाँ, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस योजना में 2000 राजस्थान को प्राप्त मात्र 3510 मीटर है और ये जो पानी मिला, अब इस नया प्रपोजल तैयार किया है काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को जी 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 रामपाल जी, शायद अब ऑडियो में दिक्कत है। हालांकि अब जो चौधरी साहब, बात सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बात हो रही है कि 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर अब पानी कम मिलेगा, आपने भी कहा कम से कम पानी तो मिलेगा, तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं डाइल्यूट तो किया गया इस प्रोजेक्ट को। संक्षिप्त में 10 सेकंड में मैं जवाब जानना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप ही से जवाब था जी, संक्षिप्त में 20 सेकंड में जी। मैं ये कह रहूंगा, राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना जो 20 सालों से विवाद में थी और कांग्रेस ने विवादित बना रखी थी, उस योजना को माननीय भजनलाल जी और मोदी जी ने लागू करके, और मैं ये कहूंगा राजस्थान की जनता को राहत दिए। आने वाले समय में इस एरिया की प्यास बुझेगी तो वो लोग तो धन्य होंगे। इसमें रामपाल जी का एरिया भी पड़ेगा और गर्ग साहब का भी पड़ेगा। इन लोगों को विधानसभा में एमओयू की डिटेल्स आप रखने में क्यों डर रहे हैं? विधानसभा में रख दीजिए एमओयू की डिटेल ताकि खुली बात हो जाए। कौन सी डिटेल? हम कह रहे हैं एमओयू, जो मैं कह रहा हूँ एमओयू जो आप पढ़ लीजिए ना, जो अशोक गहलोत जी ने 28 अक्टूबर 2023 को तैयार किया था, वही एमओयू लागू हुआ है। ये हम क्यों नकारेंगे उस चीज को? हम कह रहे हैं वही लागू हुआ है आज की तारीख में। ठीक है, बहुत बड़ा मसला है और निश्चित रूप से इसीलिए ज्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। लगातार इस पर एनडीटीवी पर बात हो रही है, आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।